अलग अलग तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात होगा, जांच होगी और उसके बाद पुख्ता तौर पर पता लगेगा कि वजह क्या रही इस बड़ी दुर्घटना की। लेकिन सवाल जरूर हैं बहुत से। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान। आरसी वाजपेयी जी, मैं बता रही थी इस हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में। ये एक हेलीकॉप्टर ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे काफ़ी मजबूत हेलीकॉप्टर माना जाता है और आपने भी इसमें सफ़र किया होगा बहुत बार। एक स्टर्डी हेलीकॉप्टर है, वीवीआईपीज आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हेलीकॉप्टर में इस तरह की कोई कमी नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई दिक्कत थी। लेकिन हाँ, बाकी कुछ जो भी जानकारी है वो तो जांच के बाद सामने आएगी। इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आप हमें बता पाएं, उसकी खूबियों के बारे में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उड़ान के पहले इसकी पूरी तरह की जांच हुई है। हमारा क्रू जो है वो फुल्ली कॉम्पिटेंट और मतलब कैपेबल, पूरा सक्षम है हर तरह से इसको चलाने में और हर तरह के मौसम में, हर तरह की जगह पे लैंड करने के लिए। तो इस तरह का कोई मतलब न तो जहाज़ की कोई कमी है न कोई पायलट की कमी है। अब जैसा कि आपने संकेत दिया कि लोग बता रहे हैं कि जहाज़ में पहले आग लगी और उसके बाद वो टकराया है नीचे। जब आग लग जाएगी तो आगे जा ही नहीं पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, वो तो निश्चित है। तो आग क्यों लगी, मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है या कोई सैबोटाज है उस टाइम से, क्योंकि जहाँ से सुलूर से और कन्नूर तक की फ़्लाइट बहुत थोड़े समय की है। जी हाँ, ज़्यादा समय कोई नहीं लगता है। और ये तो जब इसकी जांच होगी तभी पता लगे क्या कारण था और कहाँ तक ये सही है कि मतलब पहले टकराया होता तो उसके मतलब आग बाद में लगती टकराने के बाद। पर लोग जैसा बता रहे हैं, जैसा आपने भी खबर दी कि आग लग चुकी थी, उसके बाद नीचे आया है। जी हाँ, चश्मदीद ऐसा कह रहे हैं कि आग लगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश किया। तो जाहिर सी बात है, दोनों तरह की अगर जानकारी सामने है, ये जानकारी अगर सामने आती है कि आग लगने के बाद क्रैश किया है, तो अलग तरह की संभावनाएं जो सामने आती हैं। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय भी मौजूद हैं। आलोक सहाय साहब, लेकिन जहां एक तरफ हम इस दुर्घटना की बात कर रहे हैं और इस पर सबकी नजर बनी हुई है, वहीं सीडीएस बिपिन रावत और उनके कार्यकाल की भी लगातार बात हो रही है। सीडीएस बनने के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई है उसकी भी बात हो रही है। आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने किस तरह का कोऑर्डिनेशन नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ किया और उसके बाद सीडीएस की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी उन्होंने बहुत सी नई पहल की, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि हम कुछ बात करें जरूर और उसके बारे में दर्शकों से कुछ जानकारी दें। विपिन रावत का कैरियर बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड कैरियर रहा है। वो अपने कोर्स टॉपर रहे हैं हमेशा से, और जब उन्होंने सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो उनमें यह सक्षमता थी, वो इतने सक्षम माने गए थे कि उनका सिलेक्शन हुआ, सेनाध्यक्ष बनाया गया। उनका कैरियर रिकॉर्ड अनब्लेमिश्ड है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब वो सीडीएस बने तब भी उन्होंने तीनों सेनाओं के साथ बहुत ही अच्छा सामंजस्य काम किया है। वो एक बहुत ही सफल और कुशल नेतृत्व वाले नेता, सैन्य नेता के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित रहें और उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। और जहां तक अभी आप बात कर रही थी कि कुछ लोगों ने देखा कि जहाज में पहले से आग लग गया था और तब वो नीचे आया, तो अभी ठीक है, अगर प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसी बात रिपोर्ट की है तो उन प्रत्यक्षदर्शियों को भी लाया जाना चाहिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कि वो उन्होंने क्या देखा, और पहले उनके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करना पड़ेगा दूसरे फैक्ट से, दूसरे लोगों के भी स्टेटमेंट से, क्योंकि इसमें काफी अफवाहें फैल जाती हैं लोगों के बीच में कई बार। तो हम अभी निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि पहले से ही आग लगी है, लेकिन हाँ, अगर पहले से आग लगी है तो इसकी संभावना फिर तकनीकी खराबी या सबोटाज, किसी ने कुछ गड़बड़ी की, इसकी संभावना हो जाएगी अगर ऐसी बात कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में स्थापित हो जाती है तब। बिल्कुल जी हाँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।